अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज का व्लॉग थोड़ा सा मेरे नॉर्मल व्लॉग से लंबा है। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग ना बनाऊँ, लेकिन आज का व्लॉग एक बहुत ही मज़े की जगह पे है, जिसकी वजह से मैं उसको एडिट करके ज़्यादा छोटा कर नहीं सकी। जी, आज हम आए हैं आइकिया। आइकिया एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो लेडीज़ होती हैं, चाहे वो मैरिड हों, अनमैरिड हों, वर्किंग हों, हाउसवाइफ हों, उन सब के लिए एक बेस्ट प्लेस है। आइकिया ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में है और आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इसको एक बार भी विज़िट ना किया हो। मोस्टली लोगों को आइकिया के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छा पता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वैसे भी लोगों को पता होता है अगर किसी ने विज़िट नहीं भी किया। आज मेरा वैसे तो व्लॉगिंग करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा हम लोग आइकिया आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, आइकिया का व्लॉग तो बनता ही बनता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इसको पर्सनली विजिट नहीं कर सकते। और आज मेरा फिर जब मैं यहाँ जा ही रही थी, तो मेरा माइंड ही ये था कि मैं ऐसा व्लॉगिंग करूँगी कि ज़रा अच्छे से पता लगे चीज़ें। लेकिन वही बात है कि आइकिया का व्लॉग एडिट करना इट्सल्फ एक बड़ी मुश्किल बात है, कि वो इतना मज़े की चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो या नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं उसको उतना ज़्यादा एडिट नहीं कर सकी, उसको इतना छोटा नहीं कर सकती या फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकी। सो आज का थोड़ा सा व्लॉग लंबा है। चलें स्टार्ट करते हैं। आइकिया के एक्चुअली 2 फ्लोर्स हैं और फूड कोर्ट भी इसका अपना है, बड़ा मज़े का उधर खाना होता है। खैर, हम लोग जो इसकी स्टार्ट है वहाँ पे चले गए। अभी हम इसके एलिवेटर में हैं और आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल लिटरली लग रहा था मैं किसी क्लोजेट में खड़ी हूँ। शायद मेरे व्लॉग में इतना ज़्यादा आपको शो ना हो रहा हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ी थी तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा था मैं किसी क्लोजेट से बाहर निकल रही हूँ। चलें अब ये स्टार्ट करते हैं। आइकिया मुझे इस लिहाज से भी अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोग होते हैं जो, मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी से पर्सनली नहीं सुना कि उन्होंने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से अपने घर को डेकोरेट करवाया है। तो आइकिया में आपको बहुत से ऐसे रूम्स के सेटअप या डाइनिंग या पूरे घर के डिफरेंट एरियाज़ के, इवन बाथरूम्स वगैरह के भी सेटअप्स मिल जाएंगे। तो हम उनको सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं। आप इनके ऑनलाइन भी देखें, जैसे ये किसी बॉय का, किसी लड़के का कमरा उन्होंने सेट करके दिखाया हुआ है। कोई टीनेजर होगा जो, जिसको अपना एक स्टडी डेस्क भी चाहिए, अपना एक सेपरेट सी जगह भी चाहिए, अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए, तो वो इतने मिनिमल स्पेस में उन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया होता है कि बहुत से आइडियाज़ आपको इससे मिल सकते हैं। अब ये किसी टीनेजर लड़की का सेटअप है कमरे का उसके, तो इतना ज़्यादा मज़े का है। देखिए, आइकिया में मिलने वाली चीज़ें आइकिया के अलावा भी आजकल बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स हैं, बहुत सी जगहों से मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग अपने छोटे स्पेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके और किस तरह खूबसूरती से उसको सेट कर सकते हैं। तो आइकिया एक द बेस्ट प्लेस है जहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर कोई मेरे वीडियो से किसी रूम को या किसी सेटअप को कॉपी करना चाहे, तो वो भी आराम से बंदा उसको पॉज करके उसको मेंशन कर लेता है चीज़ें कि ये रिक्वायर्ड है। बहुत सी चीज़ें बंदे के पास ऑलरेडी होती हैं, थोड़ा सी चीज़ों को आगे पीछे करने से आपकी बिल्कुल ही लुक बदल जाती है। और आइकिया में मज़े की बात यह है कि ये अपने सेटअप्स को हर थोड़े टाइम बाद चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें, और बहुत बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं जो उनके इस सेटअप को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो हम ये है कि उनके इस किसी भी सेटअप को जो अच्छा लगे उसको हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हम आइकिया से चीज़ें नहीं भी बाय करते या हम नहीं हमारी सोर्स में वो जगह, तो हम वो कहीं से भी वैसी चीज़ें बाय कर सकते हैं। और आइकिया के जितने भी मॉडल रूम्स या मॉडल हाउसेस जो उन्होंने बनाए होते हैं, उसकी सबसे जो बेस्ट बात ये होती है कि वो बहुत मिनिमल स्पेस में आपको एक बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक रूम को डिज़ाइन करके बताते हैं, या घर के किसी भी हिस्से को डिज़ाइन करके बताते हैं। अब ये जो एक रूम है, अब ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं तो वॉकिंग स्पेस नहीं है या ब्रीदिंग स्पेस नहीं आपको मिल रहा और बड़ा ऐसे लग रहा हो कि सब कुछ सर के ऊपर गिरा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फील भी नहीं होता। और हम अक्सर सोचते हैं कि डार्क कर्टन्स नहीं हो, कमरे की लुक छोटी होगी। हर तरह से इन्होंने चीज़ों को सेट करके दिखाया हुआ है। डाइनिंग के भी इतने मज़े मज़े के सेटअप्स हैं और छोटे स्पेस में
कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। स्पेशली अगर कोई अपने लोग घर बना रहे हैं अपने कंट्री में या कहीं पर भी, तो ये है कि आइकिया के जो किचन्स और वॉशरूम्स और ये वाली जो जगह होती हैं वहाँ पे वो आइडियाज़ ले सकते हैं उनकी कबर्ड्स का, या उनकी जितनी भी स्पेशली जो स्टोरेज की स्पेसेस होती हैं उनको आइडिया लेके बना सकते हैं कि हमें इस तरह से अपने घर में कुछ कर लेना है। जैसे ये कॉर्नर में एक अगर कबर्ड होती है तो उसको चीज़ों को मूव करना बहुत मुश्किल होता है उससे। जैसे ये मूवेबल शेल्फ्स लगाई हुई हैं, आराम से आप पूरी शेल्फ को बाहर निकालें, इसमें जितने भी आपने बड़े बड़े देचके और इस तरह के जो बर्तन होते हैं जो कि बड़ा मुश्किल होता है कोने से निकालना, जैसे ये भी बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाता है। लिड्स वगैरह को रखने वाला लिड्स का स्टैंड, चाहे आइकिया ने कहीं से भी लें, मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं। फिर इसी तरह अगर किसी को पर्सनल कोई आपका शौक़ है, कोई स्टिचिंग करता है, पेंटिंग करता है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ करता है, तो आप अपने उस पर्सनल स्पेस को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इतने मज़े का उन्होंने एक स्टैंड दिया हुआ था जिसमें छोटे छोटे आप अपने चीज़ों को इस तरह हैंग कर सकें। या बच्चे बाज़ दफ़ा कुछ काम करते हैं तो उनके लिए एक स्टडी डेस्क को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत से ऑप्शंस हैं जो आइकिया में आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन देख लें, उस के जो भी आपको पसंद लगे उसको जितना हद तक आप उसको कॉपी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जो भी है कि आइकिया में बनने वाले जितने भी मॉडल्स हैं वो एक बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किए होते हैं, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। और आइकिया में जितनी भी डिज़ाइन हुई होती हैं चीज़ें वो सभी की सब आइकिया से ज़रूर मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा कोई अगर अपनी पर्सनल कलर चॉइसेस या अपनी रूम या अपनी एरिया की स्पेस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ पसंद करना चाहता है किसी भी तरह की, तो वो भी उन्होंने अलग से सारा एक साइड पे लगाया होता है, चाहे वो सोफ़ाज़ हैं, चाहे वो टेबल्स हैं, या घर की जो भी चीज़ हो, कि आप जो भी चाहे चीज़ बगैर किसी माइंड में कोई चीज़ रखे आप आराम से अपने अकॉर्डिंग टू योर हाउस या अपनी चॉइस के आप पिक करें। और अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग भी आप उसको पिक करें जो भी आपको ठीक लगती है। ऑप्शंस की तो एक तादाद है इतनी कि आप जो भी चाहें पिक करें। फिर इसी तरह ये एक और रूम का उन्होंने सेटअप दिया हुआ है, ये एक लिविंग रूम है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद वर्किंग स्पेस बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी डार्क फर्नीचर है। मोस्टली हम सुनते हैं ज़्यादा डार्क फर्नीचर हो तो ज़्यादा आपको तंग तंग जगह महसूस होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये ऐसा यहाँ पे महसूस नहीं आया। ये एक और बड़े मज़े की चीज़ थी, एक सोफ़ा था जिसको प्रॉपर एक पूरे बड़े बेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे भी मैं आजकल अपना एक सोफ़ा ढूंढ ही रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे घर के रिक्वायरमेंट से ज़रा डिफरेंट था, तो ये तो हम नहीं ले सकते थे। और फिर इसी तरह और टेबल्स वगैरह, कॉफ़ी टेबल हो गई या साइड टेबल्स, किसी तरह के भी टेबल, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को एक सेपरेट चीज़ ही चाहिए होती है, उनको पूरा सेटअप नहीं चाहिए होता। तो आप चाहे एक चेयर डाइनिंग की लेना चाहें ना, तो आप वो भी यहाँ से आराम से सिर्फ एक चेयर बाय कर लें। डजेंट मैटर कि आप पूरा एक सेट लो, कुछ भी लो। तो ये बड़े मज़े की है। फिर ये एक और मॉडल हाउस उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें बड़ा ही मॉडर्न किस्म का किचन था और छोटा सा डाइनिंग एरिया था। छोटा नहीं था, अगर गौर से देखें तो 8 सीटर डाइनिंग टेबल इन्होंने सेट किया हुआ है। इसी तरह सिटिंग एरिया भी 5 सीटर सिटिंग एरिया उन्होंने बड़े छोटी सी जगह पे उन्होंने बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और उसकी जो घर की जो डेकोरेशंस उन्होंने बताई हुई हैं, वॉल की होगी या टेबल्स की होगी, अगर वो भी हम थोड़ा सा कॉपी करें ना तो हमारे घर की लुक ही बदल जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप उसी तरह से कॉपी कर लें तो वो आपके घर एकदम से मॉडर्न और बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी बड़े डिज़ाइनर से उसको डिज़ाइन करवाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा चेंज करने से बिल्कुल ही आप अपने घर के सेटअप को, चीज़ें बहुत ज़्यादा रखने से खूबसूरत नहीं होती, घर में जो लुक होती है वो उस तरह खूबसूरत नहीं आती। जितनी कम चीज़ों से आप जितना एलिगेंट लुक दे सकते हैं, मुझे लगता है वही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। खैर मैं साथ साथ अपने हिसाब से भी शॉपिंग करी थी और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी शो करी थी कि क्या कुछ होता है आइकिया में और किस तरह से आइकिया किस वजह से आइकिया ज़्यादा मशहूर है। कि वो बेसिकली अपने ये जो मॉडल हाउसेस जो उन्होंने मॉडल रूम्स डिज़ाइन किए होते हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक लेके आता है चीज़ों को। तो इस वजह से वो ज़्यादा मशहूर है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्टोर्स होते हैं
घरों के हवाले से। तो यहाँ पे अब हम एक डाइनिंग एरियाज़ में आ गए थे। यहाँ पे डिफरेंट चेयर्स थी, टेबल्स थे, हर तरह के साइज़ और हर तरह से कुछ मॉडर्न स्टाइल में भी इस तरह के बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उनको बड़ा कर लें, खोल लें तो वो खुल के बड़े हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें थी और साथ साथ घरों के भी मॉडल्स चलते जा रहे थे। एक और बड़े मज़े की बात थी कि इन विंडो ऐसे पैनाफ्लेक्स लगाए हुए थे कि ऐसा फील होता था कि जैसे बाहर वाकई कोई गार्डन है या कोई बड़ा मज़े का एरिया है, पार्क है या कुछ ऐसा है कि बहुत फ्रेश सी फीलिंग आती थी कि जैसे हम वाकई किसी ऐसे लिविंग रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे बाहर हमारा कोई गार्डन है। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। फिर अगर कोई अपना घर डिज़ाइन कर रहा हो तो वो भी यहाँ से चीज़ें आराम से कस्टमाइज़ ले सकता है अपने चॉइस के कलर। इवन जो कबर्ड्स के जो होल्डर्स होते हैं या उनकी वुड का कलर होता है वो भी आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा जिनको आप अपना तमाम जो होता है आपके डिज़ाइनिंग या आपके माइंड में जो होता है वो उनको पूरा आप उनके सजेशंस के साथ उनको आप बता सकते हो और वो आपके लिए डिज़ाइन भी करते हैं। तो फिर ये घर से रिलेटेड सारी चीज़ें, माइक्रोवेव और जितना भी कुछ होता है, क्योंकि बहुत से लोग अपना घर बाय करते हुए भी, घरों को बनवाते हुए भी यहाँ से चीज़ें लेते हैं पूरे पूरे घर की। तो आप अपना पूरा पूरा वो जो एरिया है वो इनसे भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि जी जी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे हमें चाहिए। तो ये वो भी पूरा एक मॉडल आपको बना के भी देते हैं। तो ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ है यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हम देख रहे थे चीज़ें और मैं अपने घर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ले रही थी, क्योंकि आइकिया और ऐसा हो नहीं सकता कि आप आइकिया हो और आप कुछ भी बाय किए बगैर ही घर चले जाओ। मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं। ये बहुत छोटे छोटे उन्होंने ऑफिस मॉडल्स बनाए हुए थे। सम टाइम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आजकल जैसे सोशल मीडिया का इतना दौर है, कुछ लोग व्लॉगिंग करते हैं तो लोगों को अपने स्टूडियोज़ भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी बड़े अच्छे से उन्होंने, आई थिंक स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 फीट भी नहीं होगी और उसमें उन्होंने इतने इतने खूबसूरत ऑफिस मॉडल्स बनाए हुए थे। तो इस तरह के भी किसी को आप कॉपी कर सकते हैं अपने बिल्कुल मिनिमल स्पेस में, आप उसको जिस तरह भी डिज़ाइन करें। इधर की मुझे आइकिया की जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये लगती है ना, कम से कम जगह को आप कैसे यूज़ करके एक बेस्ट प्लेस बना सकते हैं जिसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो। ये चीज़ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और वो एलिगेंट भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो अब ये एक और ऐसा रूम का उन्होंने मॉडल सा बनाया हुआ है जिसमें एक बेबी भी हो, उसका कॉट भी पड़ा हुआ है। तो अब ये बेड्स भी जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और चॉइस के आप कहीं से भी कोई भी बाय करें, उसके भी उन्होंने बहुत से ऑप्शंस दिए होते हैं, चाहे बच्चों के रूम के हों या बड़ों के हों या किसी भी। तो ये है कि मॉडल हाउसेस के अलावा आपके पास बेशुमार चॉइसेस होती हैं कि आप कोई भी दिमाग में कुछ भी रख के किसी भी तरह से कुछ ले सकते हैं। फिर इसके अलावा घर की स्टोरेज से रिलेटेड तो आइकिया एक वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस है। आई थिंक यही एक ऐसी प्लेस है जिसमें आपको पूरे घर को ऑर्गेनाइज करने की हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो ड्रॉ हों, आपकी कबर्ड्स हों जहाँ पे हैंगिंग के कपड़े हैं, कुछ भी है, आपकी पेंट्री है, कुछ भी है। तो वो आइकिया में मेरे ख़्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में आपको ना मिले। फिर ये बच्चों का प्रॉपर एक एरिया बनाया था, उनके बहुत से रूम्स सेटअप दिखाए हुए थे और यहाँ पे बच्चों के खाली सिर्फ फर्नीचर नहीं मिलता है, यहाँ पे आप बेड कवर्स और उनके टॉयज़ और हर चीज़ ही रिलेटेड टू आ हाउस आपको यहाँ से सब ही कुछ मिल जाएगा। इवन खाने पीने की भी चीज़ें थोड़ी बहुत मिल जाएंगी क्योंकि इनका एक पूरा फूड कोर्ट भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस बड़े अच्छे ज़बरदस्त खाने पीने के भी मिलते हैं। तो स्टोरेज के हवाले से जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसी तरह बच्चों के टॉयज़ वगैरह संभालना भी एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन होते हैं बच्चों के टॉयज़ को संभालने। टॉयज़ भी इनफैक्ट इनके पास इतने मज़े के और डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो सभी कुछ जी यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर द वन रूफ़। फिर यहाँ आइकिया में अगर आपके पास टेरेस है या आपका कोई भी बैकयार्ड है, आपके घर में लॉन है, तो उसके लिए भी प्रॉपर अच्छे से सेटअप्स वगैरह दिए होते हैं कि आप किस तरह से अपने उस एरिया को भी सेट कर सकते हैं। पूरा इनका इतना बड़ा वेयर हाउस है कि आपने जो भी चीज़ लेनी है वो यहाँ पर ही आपको यहीं से ही
मिल जाएगी। साथ ही आप चाहे उन्हें ऑर्डर कर दें, वो आपके घर डिलीवर कर देंगे, या फिर आप अपने ही कार में, अगर वो छोटी चीज़ है तो आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मज़े की बात है कि आइकिया में मिलने वाली तमाम चीज़ें आपको खुद ही बनानी पड़ती हैं। वो तमाम मैनुअल आपको दे देते हैं, साथ छोटे से एक टूल जो भी रिक्वायर्ड होता है वो भी दे देते हैं, और वो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे आई थिंक सो उनके पास ऑप्शन होता है कि आपने उनसे बनवानी है चीज़ या नहीं। आई थिंक वो उसमें आपको कुछ चार्ज करते हैं, थोड़ा-सा आपको पे करना पड़ता है उनसे, अगर आपने चीज़ को बनवाना है। यानी अगर आप टेबल ले रहे हैं, बेड ले रहे हैं, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बाय, चाहे वो कबर्ड है, कुछ भी है, वो आपको खुद ही बनानी है घर में। खुद उसको पूरा वो मैनुअल दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको कॉपी करना है और आप उस तरह बना लेंगे। तो ये भी एक एक्टिविटी, अगर कोई हार्डवेयर और इस तरह की चीज़ों को करना पसंद करता है तो उसके लिए तो एक बड़े मज़े की फ़न एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लेज़ी और वो नहीं करना चाहता तो फिर वो उनसे भी बनवा सकता है थोड़ा-सा पे करके। सो यहाँ पे अब आइकिया में जो मेरा आज का विज़िट था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन सही बताऊँ मैं इसको जस्टिस नहीं कर सकी, अपने व्लॉग में प्रॉपर्ली मैं नहीं दिखा सकी। लेकिन वन ऑफ़ द बेस्टेस्ट प्लेस मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ों को पसंद करता है तो ये इससे ज़्यादा बेहतर जगह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। खैर, आज का व्लॉग पसंद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और मज़े का व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।